लोग को ऐसे देख रही थी। हम लोग भी बोले तो भी गेट मत खोलना। अपनी बहनों को छोड़ दिया वहाँ मौत के मुंह में, और ऊपर से गेट भी नहीं खोला, वो आके बंदी खा जाती हम लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरची विश्वकर्मा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं आज एक स्टोरी टैन करने वाली हूँ जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। मतलब ये झूठ नहीं है, ये सच में 100% सच है। इसमें एक भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को लगे तो कोई बात नहीं, जिसकी जैसी मर्जी। लेकिन बोला गया है कि अगर दुनिया में अच्छी चीज़ है तो दुनिया में ख़राब चीज़ बिल्कुल है। अगर भगवान है तो शैतान है, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं, ये तो है ही, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुछ लोग भूत प्रेत में मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जिनके साथ हुआ रहता है वो ज़रूर मानते हैं। जैसे कि मैं सोचती थी कि मतलब ऐसे कहानी टाइप की है, थोड़ा मतलब ऐसे इतना डर नहीं लगता था। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डरावना किस्सा है। मतलब उसको सोच के अभी भी मेरे को गुरूगूज गबूगूज गुबूगू उसको सोच के ना मुझे अभी भी गूज बम्स आ जाते हैं। जो हमारे साथ हुआ यार, बिल्कुल वो अलग ही चीज़ थी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। वो ज़िंदगी का मेरे पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ, जो नेगेटिविटी मुझे फील हुई और जो मैंने एंटिटी देखी, बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ थी वो। ठीक, तो वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ है इसका मतलब पहले रेफरेंस दिया जाए। तो ये बात है 2 साल पुरानी। 2 साल पुरानी बोले तो 2023 की बात है ये। जो 2023 में जनवरी के टाइम की बात है। आए थे तो हम लोगों को पता चला था कि जो हमारे क्लोज़ हैं फैमिली मेम्बर, जिनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो पर्सनल मैटर हो जाता है, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो हम लोग रुके थे छत्तीसगढ़ के पास। छत्तीसगढ़ के पास क्या बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़ में हम लोग रुके थे। छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास एक गांव है जिसका नाम मैं नहीं लूँगी फॉर पर्सनल रीजंस। तो वहाँ पे हम लोग रुके थे 13 दिन, ठीक है। उधर का खाना जो हम लोगों ने खाया है 13 दिन, वो मेरे दिल से पूछो कैसे खाया है। मतलब चलो वो उसको छोड़ो, वो दूसरा टॉपिक होता है, वो मैं कभी और बताऊँगी, उसका भी मेरे पास है स्टोरी टाइम। तो क्या हुआ था कि हम लोग वहाँ पे रुके थे और वो गांव एरिया था। और दूसरी बात ये थी कि वो घर के पास जो था वो वहाँ पे था शमशान घाट, ठीक है। हे भगवान, चंडफूल बोलते हैं ना, जो कि जाके जिनकी मृत्यु हो जाती है जला देते हैं, तो फिर उनकी राख लेके आते हैं, राख के साथ कुछ हड्डियाँ लेके आते हैं। बोलते हैं कि दाँत की हड्डी, ये कहीं की तो हड्डी रहती, दाँत की हड्डी नहीं, मुंह की जबड़े की हड्डी, कहीं की हड्डी रहती है जो कि जलती नहीं है, ठीक है। तो उसको फूल बोलते हैं। तो वो लेके आए थे, और उसके बाद वो विसर्जन होने जा रहा था। विसर्जन होने इन द सेंस ठंडा होने के लिए, जब इलाहाबाद में जाते हैं ना, तो वहाँ जाने वाले थे सब लोग, मामा लोग और जितने भी घर के लड़के वगैरह थे वो सब वहीं गए थे। तो इन सेंस बोल दिया जाए कि पूरे घर में सिर्फ औरतें थी, ठीक है। तो मैं थे, मामी थे, और ये बात थी जब ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब वो उसी रात में हम लोग सोए अंदर वाले कमरे में। मतलब हम लोग वहाँ पे डेली नहीं, मतलब 1-2 दिन करके सोते थे। तो हम 4 बच्चे सोते थे। मैं सोती थी, अर्चित सोता था, और वो जो बड़ी दीदी है मतलब मेघा दी, जिनकी अभी शादी हुई है वो, और अनिष्का दी मतलब टिंकी दीदी हम लोग उनको बोलते। तो हम चारों ऐसे यूजुअली सोते थे। पर उस दिन मेरे भाई को, अर्चित को, अलग ही क्या पता क्या हुआ, तो वो अलग से सोने चला गया मम्मी लोग के साथ, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको, मम्मी लोगों का कमरा भी कैसा था कि दूर था। जैसे कि इस कमरे में हम लोग सोते हैं, इस कमरे में हम लोग हैं, इसके बाजू में भी एक कमरा है, फिर एक हॉल टाइप का है, ऑफिस के साइड किचन है, उसके आगे आगे जाओ तो बहुत बड़ा बरामदा है। बरामदे के पास में यहाँ पे कमरा था जहाँ पे मम्मी लोग रुके थे। मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा बड़ा ही कमरा था। वहाँ पे बहुत सारे मतलब मामी लोग, मामी थी, मम्मी थी, मौसी थी, और भी थी, ठीक है। वहाँ पे सब रुके थे। तो अब क्या हुआ कि अर्चित भी वहीं चला गया, और हम लोग सबसे पीछे वाले कमरे में थे। और एक बात और, उस कमरे के पीछे से रोड भी जाती थी। मतलब जो रोड थी उसके, गांव की गलियां तो पता ही ना आप लोगों को ऐसे ऐसे होती है, तो वही रोड मतलब वो डायरेक्ट रोड से दिखता था। और उधर पे खिड़की भी थी, उस खिड़की के बारे में आएंगे अभी हम रुके, ठीक है। तो वो खिड़की थी। अब क्या हुआ कि रात के टाइम पे, हंसी क्यों आ रही है, तो हुआ क्या, उसी रात के टाइम पे हम लोग खाना पीना खा के सो गए, ठीक है, क्योंकि लेट हो रहा था। और हम लोग क्या अपना अपना फ़ोन चला रहे थे। तो मैं व्लॉग देख रही थी अपर्णा दिव्याल का, दीदी गाने सुन रही थी, और चिंकी दीदी जीजू से बात कर रही थी। उतने में मम्मी का फ़ोन आता है। मम्मी बोलती है मुझसे कि बेटा कॉल स्पीकर में करो। मैंने कर दिया। बोलती हैं कि बेटा दरवाज़ा बंद कर लो, ठीक है,
और दीदी उठ के उतने में दरवाज़ा बंद करने लगी। यहाँ दीदी उठ के दरवाज़ा बंद कर रही है, मेरा कॉल स्पीकर में, ठीक है। मम्मी बोलती हैं कि बेटा दरवाज़ा बंद कर लो। उठ के दीदी दरवाज़ा बंद करने लगी। उतने में बोलती हैं कि कोई भी गेट खोलने को बोले तो खोलना मत। इतने में हम लोग को होगी टेंशन, ठीक है। चलो इतना इंसान सह लेता है। फिर मम्मी ने बोला हम लोग भी बोलें तो भी गेट मत खोलना, जब हम लोग कॉल करेंगे तभी गेट खोलना। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। वो एक्सपीरियंस ऐसा था, मतलब हम लोग डर गए एकदम से कि क्यों पहली बार किसी के साथ होगा तो ऑब्वियसली डरेगा। तो हमने बोले क्यों, ऐसा क्यों मम्मी? तो मम्मी बोलती है जितना बोल रहे हैं उतना सुनो। मामी लोग ने डांटा, मामी बोली जितना बोल रहे हैं उतना सुनो, ठीक है। तो दीदी ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। और हम लोगों को क्या लगा कि अब कोई अंकल लोग नहीं है घर में, ये सबको पता है, मतलब पूरे गांव में पता है, तो चोरी चमारी वगैरह ना हो जाए इसके डर से मम्मी लोग बोल रही होंगी, ठीक है। वो उतना तो पता था कि दरवाज़ा बंद करने के लिए बोलती है। अब ये कौन सी बात होती है कि हम लोग भी बोलें, हमारी आवाज़ में भी मतलब कोई बोले तो भी मत खोलना, जब तक हम लोग कॉल नहीं कर दें तब तक खोलना मत दरवाज़ा। उतने में भाई साहब हम लोग की तो चार हो गई, चार शब्द मेरे कुछ गलत हो गए। मतलब जो शब्द मैं बोलना चाहती हूँ मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि सब लोग देखते हैं। और सच बताऊँ तो मेरी तो बहुत ज़्यादा डर की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं उस टाइम वीडियोस वगैरह भी देखती थी इन सब चीज़ों के, तो मुझे पता था कि क्यों मना किया गया है। एक बात मुझे ये भी पता थी। तो अब क्या हुआ, चिंकी दीदी यहाँ पे बैठी हैं, मतलब इधर पे चिंकी दीदी सो रही थी, जैसे कि यहाँ पे टैडू है तो चिंकी दीदी यहाँ पे सो रही थी, मैं यहाँ पे थी, और यहाँ पे डिंकी दीदी थी सबसे कोने में। मतलब मैं बीच में थी, मैं सेफ़ थी, मैं अपने आप को सेफ़ फील कर रही थी, लेकिन थी नहीं, क्योंकि मेरे ठीक सामने खिड़की है और अभी मैं शूट कर रही तो मेरे ठीक सामने खिड़की है, लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं हो पाएगा, टचवुड। क्या हुआ फिर क्या हुआ, चिंकी दीदी को कुछ एंटिटी दिखी, मतलब कोई ऐसे औरत टाइप की या कोई तो दिखा, मतलब मेरे को यार डर क्यों लग रहा है बहुत तेज से, वो कुछ इंसान टाइप की स्ट्रक्चर था वो दिखा वहाँ पे, ठीक है, ब्लैक कलर का। मेरे को भी दिखा था, पहले दीदी को दिखा ब्लैक कलर का। दीदी बोली कि बेटा सो जाओ तुम लोग, नहीं है तो। अरे चेरी क्यों भौंक रही है ऐसे टाइम पे, यही तो सबसे ज़्यादा क्लाइमैक्स सीन है। बेटा सो जाओ तुम। तो मैं दीदी को उस टाइम दीदी को दिख गया था, ठीक है ना। दीदी बोलती सो जाओ बेटा। तो मैंने बोला कि अरे यार दीदी क्यों ऐसे बोल रहे हो, अभी तो हम लोग का फ़ोन चलाने का टाइम है, मतलब फ़ोन चलाने। बोलती है दीदी फ़ोन रख के सो जाओ या तो गाना चला लो, लेकिन सो जाओ तुम लोग, ठीक है। तो मैंने बोला कि हाँ सो जाएंगे। अब हम लोग क्या हो गए, दुबक के सो गए, सोए तो नहीं थे, लेटे हुए थे। अब मेरे को डर लग रहा था कि मम्मी ने ऐसा क्यों बोला। दीदी को डर लग रहा था कि वो इंसान, मतलब जो भी है, इंसान तो नहीं बोलेंगे उसको, वो एंटिटी उनको दिखी। तो दीदी को डर लगा कि अगर दीदी उस टाइम पे डर जाती तो हम दोनों को क्या होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा डरी तो मैं थी। अगर आप लोगों को बोला जाए कि अगर मैं बोल दूँगी कि रास्ते से जा रहे हो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो आपको अपने आप से मन में ऐसा लगेगा कि यार पीछे मुड़ के देख लेते हैं, एक बार देख तो लेते हैं क्या, मतलब ये ऑब्वियसली है। ऐसे हम लोग लेटे हुए थे, तो लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, बहुत ज़्यादा अलग चीज़ थी। तो अब क्या हुआ कि बहुत ठंडी सी लगने लगी हम लोगों को, और हम लोग का एक ब्लैंकेट था वो भी हम लोगों को कम पड़ रहा था, और ठंडक सी महसूस हो रही थी, और अजीब सा गंदा सा फील हो रहा था। तो और अब आप लोग बोलोगे कि जनवरी के टाइम पे गए तो ऑब्वियसली ठंडी रहती है, लेकिन जो लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से होंगे, मतलब छत्तीसगढ़ से होंगे, तो उनको पता होगा कि इतनी ठंडी नहीं होती है। हम लोग ने सोचा कि चलो गांव का एरिया है, आउटर एरिया, तो वहाँ पे ठंडी हो सकती है। यूजुअली दूसरे कमरों में इतनी ठंडी नहीं थी, लेकिन उस वाले कमरे में ज़्यादा ठंडी थी, ठीक। वो ठंडक महसूस हुई हम लोगों को, प्लस और दीदी ने देख लिया था वो। और अब हम लोग डरे हुए थे। मैंने क्या किया, मैंने हनुमान चालीसा चलाई, ईयरफोन में सुनने लगी। मेरा दिमाग नहीं चला कि खोल के चला देती हूँ, जो होगा, जो भूत प्रेत होगा, जो एंटिटी होगी वो भग जाएगी। उतने टाइम पे मैं पॉडकास्ट नहीं देखी थी, और उतने टाइम पे मैं बताऊँ सच में चोमू थी। मतलब एक इंसान मेरे को आके कुछ भी बोल के चला जाता था तो मैं ऐसे देखती रहती थी और फिर उसके आके रो लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब मेरे को आके वो 10 बोल देगा तो मैं उसको 2 इतना बोल दूँगी कि वो 10 के बराबर होगा, ठीक है, ऐसा था। तो फ़ोन आया फिर से, मैं हनुमान चालीसा सुन रही थी, हम लोग अपना अपना काम कर रहे थे, फिर से फ़ोन आया। तो फ़ोन आया मम्मी लोग का, मम्मी बोलती हैं कि बेटा अब तुम लोग आ जाओ, क्योंकि हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको भी अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि मामी थी, रानी मामी थी, और मेरी मामी थी,
और मम्मी थी। तो उन तीनों को बिल्कुल फ़ील अच्छा नहीं हो रहा था, उनको अजीब सा लग रहा था और रोंगटे खड़े हो रहे थे, स्पेशली रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो बोले कि आ जाओ तुम लोग। अब मैंने बोला आ जाओ क्या आ जाओ, आप लोग लेने आओ भाई, वहाँ पे बरामदा है, वहाँ पे पेड़ है, पूरा खुला खुला है और इतनी दूर, मतलब हमारा कमरा यहाँ है और आपका कमरा आगे है, इतना आगे है, हम लोग कैसे आ जाएं? एक तो हम लोग डरे हुए कि तुम लोग आ जाओ, हम लोग नहीं आ रहे। ये तब बोलती दीदी बोली चलो, डिंकी दीदी बोलती है कि हाँ चलो चलो, अब यहाँ पे नहीं सोएंगे, हम बाद में सोएंगे, वहीं सोएंगे। तो मैंने बोला हाँ, मैं तो यही सोच रही थी भाई, मैं तो इतनी डरी हुई थी अंदर ही अंदर, लेकिन मैंने बताया नहीं गाइस किसी को कि मैं डरी हुई हूँ। और फिर उसके बाद जैसे बोला कि चलो ठीक है, दीदी ने गेट खोला, मैं उठी, मैंने सामने खिड़की की तरफ देखा और ऐसे देखा दीदी को और ऐसे इशारा किया और दीदी ने बोला चलो तुम लोग चलो, मैं दरवाज़ा लगा के आती हूँ। मैंने तुरंत गाइस अपना वो तकिया उठाया और कंबल और अपना फ़ोन और ईयरफोन उठा के जो भागी, मैं सीधा रुकी ही नहीं, मैं दरवाजे खोल के, वहाँ पे 1-2 दरवाजे थे, वो खोल के सीधा मम्मी लोगों के जहाँ पे मम्मी का कमरा, मम्मी लोग रुके थे, सो रहे थे, वहाँ पे गई मैं, खटखटाई और इन लोग बोल के हम लोगों को बोले हैं कि हम लोग के कमरे में आ जाओ, और ऊपर से गेट भी नहीं खोले, बताओ। और एक तो बोला जाता है कि कुछ ख़राब चीज़ होती तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। अब मैं तो दीदी लोग वहाँ से बोल रही, मेरा नाम भी लगा रही आर्ची ये सामान या कुछ भी बोल रही होंगी कुछ, मैं नहीं देखी यार। उस टाइम मैं ऐसी हो गई कि मेरे को बहुत तेज़ से डर लगा था, मैं भागी दौड़ के। मैंने सोचा कौन बहन कौन क्या, अपनी बहनों को छोड़ दिया वहाँ मौत के मुँह में और दौड़ लगा दिया मैंने वहाँ पे। और ऊपर से गेट खटखटा रही हूँ, मम्मी खोलो, कोई खोल भी नहीं ना, कोई कुछ बोल रहा है। अब मेरे को लगा उस टाइम पे ऐसा तो नहीं कि कोई भूत फ़ोन करके बोल दिया हो कि आ जाओ, और हम लोग बाहर चले गए और पूरा खाली सुनसान। 12 बजे की बात कह रही हूँ मैं, 12 बजे थी। और अब आप लोग गांव में जो भी रहते हैं उनको पता है कि 12 बजे मतलब बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है ना गांव में, तो बस वही हो गया। अब भाई हम लोगों की हालत ख़राब, जितने घर की आंटियाँ थी और भी जो वहाँ पे रहती थी वो सब सो गई हैं। उस टाइम पे जो सीन था कि वो बहुत ख़राब था। उसके बाद एक तो फ़ोन करके बोलती आ जाओ, उसके बाद हम लोगों को लेने भी नहीं आया, उसके बाद गेट भी नहीं खोल रही, इतना खटखटाई मैं जब उसके बाद गेट खोला, फिर उसके बाद मैं आई, फिर उसके बाद डिंकी दीदी आई, उसके बाद चिंकी दीदी आई जब दरवाज़ा वगैरह लगा के, ठीक है। उसके बाद हम लोग अंदर से कपकपाहट छूट रही है। अब मैं आपको बताऊंगी मेरे को कपकपाहट क्यों छूटी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। कपकपाहट छूट रही है, मैंने किसी को नहीं बताया मेरे साथ क्या हुआ, चिंकी दीदी ने भी नहीं बताया, डिंकी दीदी का मेरे को पता नहीं उतना, तो इतना हुआ, ठीक है। अब हम लोग आए, अब वो रात इतनी ख़राब, इतनी घटिया कि वो बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं थी, ना नींद आ रही थी ना कुछ हो रहा था। हम लोगों ने चाहे जितना हनुमान चालीसा सुन लिया हो, मतलब हनुमान चालीसा से बहुत शक्ति तो ज़रूर आई, लेकिन वो मन बैठ जाता क्योंकि पहली बार हुआ था। अगर अब मेरे साथ होगा तो मैं समझ सकती हूँ। मेरे को बहुत मंत्र आते हैं, मेरे को मंत्र भी आते हैं अच्छे खासे, पहले मंत्र ही नहीं पता था मेरे को, अब मेरे को मंत्र आते हैं। मैं हनुमान चालीसा सुनती रहती हूँ, मेरे को पढ़ती भी हूँ, तो मेरे को सब पता है। और उस टाइम शायद से मैं रामायण भी नहीं पढ़ती थी, अब सब मैं कर लेती हूँ। तो उस टाइम मेरे को उतना नहीं था, उस टाइम डर था, अब नहीं डर है। अब तो आजा भूत क्या होता है। हम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ बता दिया तो बंदा और डर जाएगा। उतने में आ गई हम लोगों को सूसू, मतलब मेरे को किसी का पता नहीं, मेरे को ज़रूर आई थी बहुत तेज़ से। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं अभी नहीं की और अगर मैं स्टोर भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ से आ रही थी, बहुत देर से भी आ रही थी, तो मैंने बोला मम्मी सूसू आ रही है। उतने में मेरे को सब लोग बोलते कि हाँ हम लोगों को भी आई है, ठीक है। अब डर तो गए थे। और मैं बताती हूँ, बाथरूम था बाहर, वो जो आंगन था ना वही था बाथरूम। अब सोचो दोस्तों, इतनी भूत प्रेत की चीज़ें हो गई हैं और आपको सूसू आ रही हो तो क्या होगा आपके साथ। मतलब आगे कुआं पीछे खाई टाइप का हो गया था। तो हम लोग ने सोचा कुएं को पार करके चले जाते हैं, खाई में गिरेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेटे रहे, हो गई सुबह, जैसे तैसे सुबह हो गई, ठीक है। उसके बाद बहुत तेज़ से चिंकी दीदी को बुखार आ गया। हाँ, चिंकी दीदी को बहुत तेज़ से बुखार आ गया और सारी दवाई खा रही है, उल्टियाँ भी हो रही हैं बाकायदा, दवाई खा रही हैं, दवाई असर नहीं कर रही हैं, अच्छी हाई एनर्जी की खा रही हैं। जो दवाई वो खाती थी और सही हो जाती थी वो खा रही हैं, वो तो भी सही नहीं हो गई। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन लगा उनको, तो भी ठीक नहीं हुई। मतलब वो 5-6 दिन हो या 14-15 दिन लग गए थे उनको ठीक होते हुए।
वो हुआ उनके साथ। उसके दूसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब जिस दिन सुबह उनकी तबीयत ख़राब हुई उसकी रात मेरे को तबीयत ख़राब हो गई, मेरे को भी बुखार आने लगे। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। उठ के सामने खिड़की में देखी थी ना, वो मैंने आपको बताया था, तो उसी टाइम पे मेरे को दिखी थी एक एंटिटी, मतलब सच में एक औरत टाइप की थी जो कि ऐसे पहनी हुई थी। वो चुन्नी का कलर ग्रे टाइप का था, ग्रे था हुई थी वो, और ब्लैक कलर की थी। उसका मुंह नहीं दिख रहा था और हम लोग की तरफ देख रही थी। अब मेरे को आ गई बहुत गूस बम्स, कांटे खड़े हो रहे हैं मेरे। वो हम लोग को ऐसे देख रही थी, उसका मुंह पूरी तरीके से दिख नहीं रहा था मेरे को। उसकी मतलब चुन्नी जो ओढ़ी थी वो ग्रे ग्रे सी लग रही थी। वो क्या था कि क्या स्ट्रीट लाइट का होगा लगता है, मेरे को नहीं पता। जो भी था वो भूतिया थी कि चुड़ैल थी कि क्या थी। हो सकता है वो चोर हो, जो हमारे घर में चोरी करना चाहती है वो औरत। लेकिन वो औरत ऐसे क्यों देखेगी रात को? भाई वो ऐसे ही देख रही थी, वो ऐसे देख रही थी। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताया था उस टाइम। मेरा दिमाग नहीं बताना तो नहीं बताना। और फिर उसके बाद मैंने उसे देखा, और फिर मैं जैसे ही कि अपना उठा के भगी ना, वो मैं उसी को देख के भगी थी कि भाई ये। और मैं इतनी मतलब मैं भगी बहुत तेज़ से, मैंने उसको देख लिया सामने उठ के कि वो ऐसे देख रही है। तो मैंने क्या किया, अपना तकिया उठाया, फ़ोन उठाया और भग दिया। मैंने बोला दीदी जल्दी चलो, और दीदी लोग हाँ चल रहे। अब अगर मैं उधर बता देती तो वो आके बंदी खा जाती हम लोग को, इसलिए मुझे ऐसे प्रिटेंड करना पड़ा कि मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन मैंने उसको देख लिया था, और मेरे को लगता है उसने भी देख लिया था कि मैंने उसे देख लिया है। और फिर उसके बाद क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि उसके, क्योंकि साइकोलॉजिकल दिमाग यही चलता है। आप लोग को भी मैंने बताया तो आप लोग भी यही सोचोगे कि उसी की वजह से हुआ होगा, पर मुझे भी यही लगता है। मैंने भी दवाइयाँ खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लेन क्या है, कितनी mg की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब भूतिया डर हो जाता है ना, जब आपको कपकपाहट सी छूट जाती है, वो डर था गाइस, वो डर था कहीं उसने कुछ कर ना दिया हो, चुड़ैल कहीं की। अगर वो यहाँ हुई तो यहाँ नहीं हो सकती। चेरी है ना, कुत्तों को वो दिख जाते हैं। टैडू मुझे बचाएगा, टैडू बचाओगे ना? कहीं इस टैडू में आत्मा तो नहीं? उस टाइम हुआ था। अब भाई हम दोनों ने तो भूत देखा, अब डिंकी दीदी ने भूत क्यों नहीं देखा मैं बताऊं? क्योंकि दीदी सुन रही थी गाना, वो भी दर्शन रावल का। तो अगर आप लोगों के घर में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप लोग दर्शन रावल के गाने सुन लो। और अच्छे वहाँ से बहुत मारूंगी मैं तेरे को, रात के टाइम पे मेरे को डराने की कोशिश मत करना। और उस दिन रेड जोन था हमारे यहाँ, और उस रेड जोन में हम लोगों ने बहुत अच्छे दृश्य देख लिए थे, मैंने और चिंकी दीदी ने। वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, भगवान करे लास्ट एक्सपीरियंस हो, ऐसा मेरे को कभी एक्सपीरियंस करना भी नहीं है। और अब तो मेरे पास अच्छे अच्छे मंत्र हैं, अगर आप लोग बताना तो मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या। और वैसे भी आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें तो आपको कोई भी भूत प्रेत से डर बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब आप पूजा करें, आप कोई भी धर्म के हों, आप अपने भगवान को मानते हो या मतलब किसको भी, तो आप अपना स्पिरिचुअल रहें। स्पिरिचुअल रहना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, आज की डेट में क्या कभी भी। तो जैसे मैं भगवान को मानती हूँ, आप लोग अगर पूजा करेंगे ना, भले ही 2 टाइम नहीं 1 टाइम पूजा करिए, तो उससे क्या रहता है कि आपकी एनर्जी जो रहती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। जो ऑरा कहते हैं ना उसको, पॉजिटिव एनर्जी रहती है ना, वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जो नेगेटिव एनर्जी देखती है ना कि यार ये तो स्ट्रॉन्ग बंदा है, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी जो एंटिटी रहती है वो कभी भी वीक पर्सनैलिटी के को ही अपना शिकार बनाती है। क्योंकि वो ज़्यादा भगवान को नहीं मानता है, वो वीक है, मेंटली वीक हो चलेगा, फिजिकली भी। चेरी क्यों भौंक रही है? अरे मंत्र मेरे को याद है, मैंने रील देख के भौंक रही है। देखो आपके ऊपर, मैंने शॉर्ट में भी देखा है, रील में भी देखा, फिर मैंने पॉडकास्ट वगैरह में भी देखा है। पॉडकास्ट में देखते मेरे को बहुत मज़ा आती है। तो बस यही था मेरी स्टोरी टाइम। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हो, 32 मिनट्स की हो गई हो, उसमें से मेरे को कितना कुछ काटना पड़ेगा।
अगर आप लोगों के पास भी कोई अच्छी अच्छी ऐसी टाइप की स्टोरीज़ है, अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज़ में मज़ा आता है तो प्लीज़ मुझे DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, या आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और ईमेल आईडी में ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो। नमस्ते, और यही कहूँगी लास्ट में, जय श्री राम। देखो, हर चीज़ अच्छी होती है तो बुरी भी होती है, और अगर कोई चीज़ में आप फंस जाते हैं तो निकलने का भी रास्ता ज़रूर रहता है। आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आप भगवान पे विश्वास रखिए, तो सब कुछ हो जाएगा। ये हैट है, ये मेरे नाना जी की है, जो बहुत ही मुझे हमेशा याद आते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय कर दो टैडू, बाय। और क्या करना है टैडू? सब्सक्राइब भी करना है, और क्या करना है टैडू? लाइक भी करना है। और सेटअप जो बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई है, तो थैंक यू वेरी मच मेरे भाई अर्चित को। और क्या और कुछ नहीं, थैंक यू सो मच अर्चित को। और आप इस सेटअप बनाने का BTS देख सकते हैं, इसके बाद BTS अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए बाय। आते हैं और आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक देसी जुगाड़ बताऊंगी, जो माइक से भी अच्छा, क्या माइक की जगह लेगा। जैसे पर्सनली मुझे भी माइक लेना है, और अगर आप लोगों को पता है कोई अच्छा सा माइक हो जो कि ब्लूटूथ हो, मैं चाहती हूँ कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूँ, मतलब एक बार लूँ तो बहुत महंगा लूँ। मैंने तो सोचा था कि नॉर्ड का लूँगी, वो जो 35,000 रुपये का आता है ना, वो। तो मैं सोच रही हूँ कि उससे सस्ता अगर आप लोगों को पता हो माइक जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मिलते हैं, बाय 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 बाय।